ठीक है। तो आज के बाद आप लोग ऐसे ही रेशियो पे अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे। एंड अब मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्रेन किस किस के पास, किस किस के पास ब्रेन है? हैंड रेज कर दो भाई। अच्छा, ब्रेन नहीं है क्या किसी के पास? अच्छा है, लेट होता है। मोनी के पास है, राखी के पास है, और शालिनी एंड रुखसार, अनीता, प्रकाश जी, कीर्ति, और कोई है? अच्छा, बहुत सारे, सबके पास ब्रेन है। और माइंड किसके पास है? अगर आपके पास ब्रेन है तो माइंड किसके पास है? इसका मतलब माइंड नहीं है किसी के पास। सबके पास है। सैफ अली का कहना है सबके पास है। एग्जैक्टली सबके पास है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, माइंड एंड ब्रेन दो चीजें होती, कोई बताएगा माइंड और ब्रेन में फर्क क्या है? आज मैं आपसे डिटेल्ड बातें करने वाला हूँ कि ये जो ब्रेन है ना, ये काम कैसे करता है, सॉरी माइंड काम कैसे करता है। बाकी सबको वॉइस क्लियर है ना? अच्छा, ऐसा क्या है आपको क्लियर नहीं है? देखो, जब मुझे वीडियो क्लियर दिखेगी तो मतलब मेरी वॉइस क्लियर है, यानी मेरा इंटरनेट सही है। ठीक है, तो मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है, मुझे पता चल रहा है। बाकी आप लोग देख लेना, जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हो सकता है खाना खा रहे हो, कुछ लोग अभी खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग अभी लेटे हुए होंगे, है ना? तो ये ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं सीधा आपके ब्रेन पर वार करने वाला हूँ, है ना, अटैक करने वाला हूँ। तो आप लोग बच के रहना, क्योंकि आज जो चीजें आप सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत आगे जाने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन और माइंड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? ब्रेन इज एन ऑर्गन। ऑर्गन आपने सुना होगा, हमारी बॉडी किस चीज से बनती है? सेल से। सेल से क्या बनता है? बॉडी की सबसे छोटी इकाई किस किसने पढ़ा है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। तो सेल, टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन। अब आप सोचो कि थर्ड लेवल पर हमारा ब्रेन आता है, जो जिसे बोलते हैं ऑर्गन। और माइंड क्या होता है? माइंड इज लाइक मेमोरी, जिसमें सारी चीजें स्टोरेज होती है ना, वो सारी चीजें जो हम याद रखते हैं। समझ गए? तो और अच्छे से समझने के लिए आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ये जो आपका फोन है, जिसको आप टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, मूव कर सकते हो, ये पेन है, ये क्या है? हार्डवेयर। ये क्या है? हार्डवेयर। ब्रेन क्या है? हार्डवेयर। ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, बट माइंड इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे फर्क ये है कि जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम माइंड से सोचते हैं, ब्रेन से नहीं। ब्रेन एक मास, मसल्स, है ना, उसके अंदर मेमोरी पावर को कहते हैं माइंड। तो इतना क्लियर हो गया माइंड किसे कहते हैं। अब ये जो माइंड है ना, ये दो पार्ट में होता है। एक तो होता है सबकॉन्शियस माइंड, और एक एक होता है कॉन्शियस माइंड। समझ गए? अभी ये थोड़ा सा मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, बट ये आगे चल के अभी आपको इतना इजी हो जाएगा, इतना समझ आ जाएगा कि आप सोचोगे कि ये ऐसे ही होता है क्या, दुनिया ऐसी ही चलती है क्या, अच्छा फॉरएवर में ऐसी कामयाबी मिलेगी क्या? तो वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है। कॉन्शियस माइंड, आपके माइंड का दो पार्ट, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है। कितना? 10%। लेट सपोज ये आपका माइंड है, इसका इतना पार्ट, इधर का इतना पार्ट आपका कॉन्शियस माइंड है, और इधर पूरा का पूरा पार्ट क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। समझ गए? अब होता क्या है, ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये आफ्टर सम टाइम, जैसे एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके पास सब कॉन्शियस माइंड नहीं होता, इसलिए वो कोई चीज याद नहीं कर पाता, है ना। जो स्टोरेज होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है ना, सॉरी, कॉन्शियस माइंड एक तरीके का, जब आप जगते हो यानी जब आप सो रहे होते तो कॉन्शियस माइंड भी सो रहा होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड आपका जग रहा होता है, एक्टिव होता है, हमेशा एक्टिव होता है। अब एक छोटे बच्चे को आप देखो, एग्जाम्पल सब कॉन्शियस माइंड हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, सबके पास हार्ट है, सबका दिल धड़कता है,
और जब से पैदा हुए तब से धड़क रहा है। अच्छा, कभी हमने ये सोचा कि टाइम निकाल के दिल को धड़का लेते हैं या फिर दिल को स्टॉप कर देते हैं? कभी नहीं ना। यानी कि वो जो दिल है ना, वो धड़क रहा है, किसकी वजह से? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। यानी बॉडी के ऑर्गन को पता है ये धड़कता रहना चाहिए, और वो माइंड उसको कनेक्ट करके रखा। अब आपको पता है, आप बार बार याद नहीं करते सांस लेने के लिए, लेकिन सांस लिए जा रहे हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो शुरुआत आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। डर लगता है ना पैडल मारने से, डर लगता है ना हैंडल को इधर उधर घुमाने से, डर लगता है ना भीड़ में साइकिल ले जाने से, डर लगता है ना फोन चलाते साइकिल चलाते हुए फोन से बात करने से, है ना। तब आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। यानी जब आप लर्निंग मोड में होते हो, कोई नई चीज सीखने जाते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होके उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है ना। कॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवली काम करता है, और हमेशा जब सिचुएशन गड़बड़ होती है तो कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझ रहे हो? जब आपको नेगेटिविटी ज्यादा आएगी तो आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो, घोड़ा चलाते हो, घोड़े को आपने देखा है या फिर आप नहीं घोड़े पर नहीं बैठे हो, तो जो हॉर्स राइडर होता है उसको आपने देखा होगा। स्टार्टिंग में घोड़े को ना बहुत मार मार के रास्ता दिखाता है, जहां पे ब्रेकर, जहां पे खड्डा आएगा वहां पे खींच लेता है, वो जो उसकी रस्सी लगी होती है, और घोड़ा क्या होता है, जंप कर जाता है ना। लेकिन धीरे धीरे उस घोड़े को भी पता चल जाता है कि जहां पे खड्डा है वहां पे जंप करना है, धीरे धीरे, पहले नहीं। यहाँ पे अगर इधर रस्सी खींचेगा तो हमें लेफ्ट घूमना है, राइट अगर खींचेगा तो राइट घूमना है, अगर सीधे खींचेगा तो ब्रेक लेना है। उस घोड़े को धीरे धीरे पता चलता है कि ये चीजें। अच्छा, अब होता क्या है ना कि अब घोड़ा एक्टिव नहीं है, अब उसको खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मोड़ आया और डेली उसी चीज पर घोड़ा जा रहा है, तो हॉर्स क्या करेगा, वहां से मुड़ जाएगा। यानी उसका कॉन्शियस माइंड अब काम करने लग गया। तो जब आपकी स्टार्टिंग होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जब आप काम स्टार्ट करते हो, तो आपका ये जो माइंड है ना, इसका 10, जिसकी वजह से आपको सक्सेस और फेलियर का सामना करना पड़ता है। समझ रहे हो? अगर आप सोचो कि आपका कॉन्शियस माइंड 90% काम करने लग जाता है। अच्छा, किसका काम करता है? जो मैनेजर बन जाता है, जो शोरूम मैनेजर बन जाता है, उसका कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको एकदम बिलीव हो जाता है कि अब सारी चीजें क्लियर है, कोई फेक फ्रॉड का सिस्टम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, सब कुछ सही चल रहा है और चलने दो। तो अगर आपको अभी नेगेटिविटी आती है ना, तो क्या करना पड़ता है? हम मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, हम सीनियर से बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। और सीनियर क्या करता है, उस कॉन्शियस माइंड को फिर से जगा देता है, और फिर हम मोटिवेट होते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। तो समझ आया कॉन्शियस माइंड क्या है? इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट तो पेन और पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल से थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा फॉरएवर को लेकर। अब सेम लाइक दैट, जैसे हम ट्रेनिंग्स बार बार सीनियर बोलते हैं ट्रेनिंग लो ट्रेनिंग लो ट्रेनिंग लो, तो हम पहले शुरुआत में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर धीरे धीरे हम कहने पर आते हैं, और धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है ना। जब हैबिट बन जाती है, अब सीनियर कॉल नहीं भी करता, तो जैसे ही 8 बजते हैं मैं फोन चेक करता हूँ, लिंक आई या नहीं आई, 9 बजा, लिंक आई या नहीं आई। यानी कॉन्शियस माइंड, अब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। अब हमारे ब्रेन, हमारे माइंड का जो कॉन्शियस 90% भाग है, वो बार बार आपको एक्टिव करता है कि भाई मीटिंग है। और एग्जाम्पल समझते हैं कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं। आपको जब कहीं बाहर घूमने जाना होता है और ट्रेन आपकी सुबह 4 बजे की हो, आपको पता चल गया सुबह 4 बजे उठना है, आप अलार्म नहीं भी लगाओगे, तो पता है सोने से पहले आपने कॉन्शियस माइंड को बताया था कि सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ने जाना है, तो 3:50 या 40 मिनट पे आपकी नींद खुल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सोते हुए भी काम करता रहता है ना। ऐसे ही होता है। दूसरी चीज, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी माइंड समझा रहा हूँ, अभी आपको इसके सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। एक और एग्जाम्पल, जब आप सोते हो, जब नींद आती है,
तो आप फोन जिस साइड रख के सोते हो और जैसे नींद खुलती है फोन पर ही हाथ जाता है। किस किस के साथ होता है ऐसा? यानी जिस साइड हमने फोन रखा है नींद खुलते ही उसी पर हाथ जाता है और आंख नहीं खुली होती और एग्जैक्ट फोन पर ही हाथ जाता है ना? दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। यानी हम सो रहे हैं, हम एक्टिव नहीं है, लेकिन मेरा माइंड जो है ना वो काम कर रहा है। जो इसीलिए कहते हैं कि जब आप सो तो पहले टू डू लिस्ट बनाकर सो, ताकि कल का काम जो करना है आप पहले ही उसको नोट डाउन कर दोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अगली सुबह बिना अलार्म के उठ के आप उस पर काम करने लग जाओगे। समझ गए? अब मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा हमारा ब्रेन क्या है। ब्रेन एक तरीके से अलाउद्दीन का चिराग, आपने एक स्टोरी सुनी होगी। अलाउद्दीन का चिराग होता है, वो चिराग ऐसे काम करता है जैसे कि अलाउद्दीन के पास एक चिराग होता है और चिराग को जितना वो घिसता है ना, जितना वो घिसता है उस चिराग से एक जिनी निकलता है और वो जिनी क्या बोलता है? हुकुम मेरे आका। क्या बोलता है? हुकुम मेरे आका, आप जो कहो वही करूंगा। तो वो जिनी को जो चीज वो बोलता है, अलाउद्दीन जो भी आदेश देता है वो उसको ढूंढ के पूरी दुनिया से लेके आता है और उनके पास रख देता है ना? स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होगी। सेम ऐसे ही हम अपने ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हम उसको बताते हैं, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। समझ गए? अब शुरुआत होती है कॉन्शियस माइंड से। जैसे ही आपके पास 4 पॉजिटिव दोस्त आए और आपको बोला यू कैन डू इट, तुम बहुत अमीर बनोगे। अब होता क्या है, हमारा माइंड भी बहुत बड़ा बेवकूफ है ना, इसको बेवकूफी कहेंगे। ये जब नेगेटिव चीजें आती है ना, कोई दोस्त आपसे बोलेगा तू नहीं कर सकता, तो जो कॉन्शियस माइंड है 10%, ये एक लेयर होती है। ऐसे ये तो है पूरा भाग आपका सबकॉन्शियस माइंड नीचे वाला। ये एक छन्नी लगी है, जैसे चाय छानते हैं ना, और वो छन्नी का काम करता है कॉन्शियस माइंड। अब जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया छन्नी पर, यानी कॉन्शियस माइंड पर, उसको तुरंत नीचे कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। अभी कोई गाली देगा तुरंत आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजों को, गंदी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब यहीं पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका दोस्त बोला कि आप बहुत अमीर आदमी बनोगे, आप बोलोगे, क्या बोलोगे? अरे यार मैं कहाँ से अमीर बनूंगा। अब होता क्या है कि ये मैं कहाँ से अमीर बनूंगा ये कैसे बोला? आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, पॉजिटिव चीजों को उठाकर बाहर फेंक देता है। अब होता क्या है, जिस चीज की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स ने ये बोला कि बेटा रिस्क मत लेना, बेटा पढ़ाई करो, जॉब करो, है ना, बेटा कहीं बिजनेस में मत फंस जाना, बिजनेस में ये लॉस होता है। और इवन पढ़ाई के नाम पर बोलते हैं अगर तुमने इस बार 90% मार्क नहीं लाया तो बहुत पीटेगा। अब उसके माइंड में जो चीजें डाली गई वही तो होगा। अब वो 90% मार्क नहीं आए, पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन को नहीं पता नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, उसको जो मिला वही कर देगा। समझ गए? तो ये ब्रेन ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, इसको जो यूज करना सीख गया वो समझ लो कि पूरी दुनिया जीत गया, ऐसा कहता हूं मैं। तो इसके ऊपर बात करने को तो बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्शियस माइंड सीएम बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड एससीएम बोलते हैं, है ना? तो शॉर्ट फॉर्म है ये। बाकी आप लोग इसके बारे में और भी चीजें आप सीखते रहोगे। अब मैं बात करता हूँ 3 मेजर फैक्टर्स पर। 3 मेजर फैक्टर्स है जो आपको कामयाब बनाएंगे। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हो? क्या आप लोगों को अभी तक कोई एक ऐसी लर्निंग मिली जो आपको पहली बार पता चली हो? टाइप करोगे आप लोग? अभी इस ट्रेनिंग का मैंने जस्ट 5% डिलीवर किया, है ना? अब मैं आपको इस माइंड को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे ब्रेन के पास बार बार ये चीजें आती है। पहला चीज लिख लो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस तरीके के पर्सन बनोगे आपके सराउंडिंग में वैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप जिस तरीके से दिखोगे वैसे लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आप जिस तरीके से बोलोगे वैसे लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। मतलब
आप जैसे हो वैसे लोग आपके एनवायरनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके का इंसान होता है वैसी चीजें वो अट्रैक्ट करता है ना। अब आपने बोला आज तो दिन ही खराब हो गया, सुबह उठे, थोड़ा बहुत काम किया, पैर में थोड़ी सी चोट क्या लगी, बोला पूरा दिन खराब हो गया, ऐसे ही बोलते हैं। अब जैसे ही आपने बोला पूरा दिन खराब हो गया, अब होता क्या है कि नेगेटिव चीजों को ये अंदर डाल देता है, अब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, पूरा दिन खराब हो गया। अब जो भी आप काम करोगे पूरे दिन आपका सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपने सुबह इंस्ट्रक्शन दे रखा है पूरा दिन खराब हो गया। आपको पॉजिटिव चीजें नहीं दिखेंगी, आपके साथ खराब ही होगा। अब आप लोग बोलते हो, आप लोग सोच रहे होंगे बोलने से क्या होता है। बोलने से बहुत कुछ होता है। अभी मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ देने वाला हूँ कि बोलने से, सिर्फ बोल देने मात्र से आपकी लाइफ 360 चेंज भी हो सकती है और डूब भी सकती है, सिर्फ बोल देने से, है ना। अगेन जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के रखा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, और जो आप शुरुआत में लोग बोलते हैं ना कि आप जब सुबह उठो तो विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, है ना, और द सीक्रेट मूवी है उसको सुनो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुबह अगर अच्छी शुरुआत आपने कर दी तो पूरा दिन आपका बढ़िया, इंटायर डे आपका बढ़िया होने वाला है। ठीक है। अगेन एक और एग्जाम्पल है आपके पास। सेकेंड पॉइंट क्या है? वट एवर यू फील एंड थिंक। आप जो फील करते हो और जो आप सोचते हो, एट द एंड आप वही बन जाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको पता है किसने बोला है? गौतम बुद्धा को जानते हो? 700 बीसी में गौतम बुद्धा ने इसको बोला था। आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले ही ये प्रूव कर दिया गया था। वट एवर यू थिंक एंड फील, वट एवर यू फील एंड थिंक, यू बिकम। आप बन जाते हो, है ना। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो आपको मिल जाती है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इन लोगों की बातें। तभी तो पहले साइंस नहीं थी, बट साइंस का यूज पूरा था। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। एंड थर्ड थिंग मैं बताऊं उसके पहले मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब आप लोग सोच रहे हो कि इससे क्या होता है। एनर्जी का नाम सुना है? ऊर्जा। ऊर्जा परिवर्तन का नियम किस किसने पढ़ा है? आज मैं आपको आपकी पिछली क्लासेस याद दिलाने होते हैं ना। वो 10th क्लास में ऊर्जा परिवर्तन का नियम किस किसने पढ़ा है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। मैं आपको वही आज बताने वाला हूँ, ऊर्जा परिवर्तन का नियम हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालता है ना। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हो? लाइव तो चल रहा है, आप एक बार चेक कर लो कहीं से। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं ना। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, इसको प्रूव करूं उससे पहले तीसरा पॉइंट आप लिख लो। वट एवर यू गिव, वट एवर यू गिव यू गेट बी बैक। आप जो दुनिया को देते हो वही आपको मिलता है। अगर आपके दोस्त आपको बोलते हैं यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट खराब है, लेकिन आप खुद बोलते हो मेरे से हो पाएगा क्या, हमसे ना हो पाएगा, है ना, तो हमसे ना हो पाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने खुद नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया तो सच में हमसे ना हो पाएगा। ये प्रूवन है। अब मैं आपको इन सबको ना प्रूव करके बताता हूँ। ये लॉ ऑफ कर्मा, जो आप करते हो वही आपको मिलता है, जो आप बोलते हो वही आपको मिलता है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। आपने सुना होगा एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। इसको कैसे आप समझ सकते हो? लेट सपोज आपने कोई गर्म पत्थर लिया, दो पत्थर लिया, एक गर्म था एक ठंडा था। अब एक जो सबसे ज्यादा गर्म था और जो सबसे ज्यादा ठंडा था, दोनों को जैसे ही आप पास लेकर आओगे तो अब दोनों के अंदर ऊर्जा परिवर्तन शुरू हो गया ना, रूपांतरण, ट्रांसमिशन शुरू हो गया। ये जो ठंड गर्म पत्थर है
इस ठंडे पत्थर के अंदर गर्म एनर्जी डालना शुरू कर देगा, और ये जो ठंडा पत्थर है उसकी गर्मी को सोख करके उसके बैलेंस के बराबर हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों पत्थर मीडियम बैलेंस हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है उस गर्म पत्थर को भी ये ठंडा वाला ठंडा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे आप ना चाहते हुए भी बन जाओगे, है ना। तो आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको जैसे हमारी फैमिलीज होती है, बहुत सारे फैमिली नहीं समझते, बहुत सारे पेरेंट्स हमें बार बार नेगेटिव बोलते हैं कि तू नहीं कर सकती, चलो कोई बात नहीं, तू सीसी के पैसे लगे तो लगे, अब छोड़ दे, है ना। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब होता क्या है कि एक बार एक हाथी आ, एक हथनी होती है और एक बच्चा पैदा करती है। वो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जो उसको पाल रहा होता है वो एक छोटी सी रस्सी से उसको खूंटे में बांध देता है। अब जब बांध देता है छोटी सी रस्सी को, तो छोटा सा बच्चा वो खींचता है तो टूटती नहीं रस्सी। अब धीरे 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 उसी रस्सी को वो जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाता जाता है, फिर मोटे रस्से में बांध देता है, फिर एक बार ऐसी आती है सिकड़ी में बांध देता है, लोहे की चैन में बांध देता है, हाथी बहुत बड़ा हो जाता है। अब जब बहुत बड़ा हो जाता है तो हाथी को अगेन उसी पतली रस्सी में बांध दिया जाता है। अब जब हाथी को उस पतली रस्सी में बांध दिया गया तो हाथी, पता है, जबकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है बट उसको भी नहीं तोड़ पाती। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है, ताकत बहुत है, बट उसके ब्रेन को ये बताया गया कि ये रस्सी तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बचपन से उसको सिखाया यही जा रहा है कि इस रस्सी के अंदर बंधे रहोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स ने हमारे माइंड को ऐसा मेकअप किया है कि तू ज्यादा उछल मत, जितनी चादर, हाँ आप लोग कंटिन्यू करोगे, जितनी चादर उतने पैर पसारे, कोई बात नहीं, नई चादर लेके आओ। कुछ कहावतें हैं, गाय दूध देती है, नहीं देती है। गाय का दूध निकालना पड़ता है ना। तो ऐसे कुछ कहावतें, बहुत सारी कहावतें अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे माइंड को मेकअप किया जाता है वैसे ही हम धीरे धीरे अपनी अवस्था में ढलते चले जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, धीरे धीरे हम अपने आप को ऐसे ही ढालते चले जाते हैं। तो एनवायरमेंट, फैमिली, सरकमस्टांसेस, ये बहुत मैटर करता है आपकी सक्सेस में कि आपको कहाँ लेके जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके इन सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना साइंस की ओर लेके चलता हूँ। इन सब का निचोड़ क्या है समझना थोड़ा सा। मैंने आपको अभी एक लाइन बोली थी, एवरीथिंग इज एनर्जी। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। व्हाई, कैसे, क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को एक बड़े से टेलीस्कोप में डाला जाए तो आपको पता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है, आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी उस इंसान को जब आप देखोगे। तो क्या क्या दिखेगा पता है आपको? पहला तो उसकी बॉडी। अब बॉडी के अंदर और उसको जूम किया जाएगा तो क्या दिखेंगे? ऑर्गन्स दिखेंगे, क्योंकि बॉडी जैसी बनी है वैसे ही आपको दिखेगा टेलीस्कोप के अंदर, है ना। जैसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं या फिर एक्स एक्स रे बोलते हैं ना, बॉडी के अंदर पूरे स्ट्रक्चर को दिखा देता है। अब उससे कैसे प्रूवन है कि जो चीजें आप सोचते हो, या फिर एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी कैसे है? ये बॉटल ये भी एनर्जी, ये ईयरबड्स ये भी एनर्जी है, ये पेन ये भी एनर्जी है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। आप एक बॉडी को टेलीस्कोप में डालो, उसको जब आप चालू करोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? बॉडी दिखेगी। बॉडी के बाद क्या दिखेगा? ऑर्गन दिखेगा। ऑर्गन से छोटी इकाई क्या होती है? टिश्यू। टिश्यू से छोटी इकाई क्या होती है? सेल्स। सेल्स बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उसके नीचे भी कुछ होती है। सेल्स भी किसी चीज से बने होते हैं। अब वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स से सेल बनते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स को और जब अंदर देखा जाएगा तो क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन दिखेगा। साइंस में अब जा रहा हूँ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में, है ना।
इलेक्ट्रॉन को और जब डीपली देखा जाएगा तो पता है क्या दिखेगा? प्रोटॉन दिखेगा। और प्रोटॉन को जब और जूम किया जाएगा तो दिखेगा क्या? एनर्जी, तरंगे, वेव्स, है ना? ऐसे वेव्स। अब एनर्जी को कैसे हम समझ सकते हैं? जब दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होती है तो आप लोगों ने दूर तक देखा होगा, जहां पे खाली मैदान होता है वहां पे आपको ऐसे वेव्स दिखती है, तरंगे चल रही होती है ना? और टेम्परेचर का ऐसे आपको आंखों के सामने दिखता है। दूसरा तरीका क्या है? जब दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होती है और हम किसी रोड पर जा रहे होते हैं, जो ब्लैक ये वाली रोड होती है, गिट्टी वाली, जब हम उस पे जा रहे होते हैं तो कोई पेड़ है, उसका शैडो, उसकी परछाई जो बनती है, हम दूर से देखते हैं ऐसा लगता है वो तालाब है, वहां पे गड्ढा है, पानी भरा हुआ है ना? दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ये सब कुछ एनर्जी। एक फोन है आपके पास, इस फोन को टेलीस्कोप में आप डालो, क्या दिखेगा? इसके सर्किट्स दिखेंगे, इसकी चिप्स आईसीस दिखेंगी, आईसी के अंदर और जूम करोगे तो क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन दिखेगा, फिर वही प्रोटॉन दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? एनर्जी दिखेगी। मतलब एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। अब एनर्जी को आपने पढ़ा है कि कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसमिट होती है। आपको पता है अभी दुनिया के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आ चुका है जिसका नाम है ईईजी। ईईजी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कह सकते हैं, वो आ चुका है जो इंसान के ब्रेन को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। यानी अनीता क्या सोच रही है, अगर वो डिवाइस मेरे यहाँ पर लग गई तो मैं यहाँ से बैठे बैठे रीड कर सकता हूँ अनिका अनीता क्या सोच रही है ना? कुमकुम क्या सोच रही है, सब कुछ यहाँ से मैं रीड कर सकता हूँ। समझ रहे हो? उसका नाम है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेटोग्राम। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्च हो चुका है। अब इंसान एक दूसरे इंसान के माइंड को भी रीड कर सकता है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, बट इट्स रियलिटी है ना, ये सारी चीजें रियल में कन्वर्ट हो रही है। तो आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी चीजें पता चलेंगी कि होता कैसे है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करता हूँ। अगर सब कुछ एनर्जी है तो जो हम सोचते हैं वो भी एनर्जी है ना? क्योंकि ब्रेन, ब्रेन के अंदर माइंड, और माइंड के अंदर थॉट्स भी तो एनर्जी हुए। यानी कि थॉट्स इज वेव्स। अब थॉट्स बनता कैसे? थॉट्स जो हम सोचते हैं उससे आती है फीलिंग। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो फीलिंग भी पॉजिटिव होगी। पहले हम सोचते हैं और सोच करके फील करते हैं। मैंने सोचा मेरे पास BMW होगी, मतलब मैंने पहले सोचा और अब उसके बाद मैं फील कर रहा हूं कि मैं चला रहा हूं। अच्छा, कितने लोग अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करते टाइम फील करते हैं? कितने लोग करते हैं, बताओगे? नहीं बताओगे? अब मैं आपको बताता हूँ, अब कान खोल लो। बहुत इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, दिमाग इधर रख दो, है ना? ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, आपको हिला के रख देगा। आप सभी लोग लिखो मसारू इमोटो, एवरीथिंग इज एनर्जी। और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी काम कैसे करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। मसारू इमोटो एक जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये प्रूफ कर रखा है। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही बता देता हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट। क्या मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अमित सर? ओ, 32 पार्टिसिपेंट क्या है भाई इस मीटिंग में? चलो कोई नहीं, आप लोग अगर आ ही गए हो तो आज कुछ रियलिटी पता चल जाएगी, है ना? स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ क्या? जस्ट वेट। शेयर नहीं, कैमरा नहीं शेयर करना है। मसारू इमोटो, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जो कि नहीं, यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है सर। और तो नहीं, शेयर का ऑप्शन आ रहा है बट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फोटो, इमेज, फाइल, शेयर कैमरा, वेबसाइट URL, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये अपडेट कर दिया ना?
चलो कोई नहीं, आप लोग सर्च कर लेना। या फिर मेरा फोन देना सो जाए। एक सेकेंड, मैं 2 मिनट करता हूँ। मैं आप लोगों को ना लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, आंखें खुल जाएंगी। जो आप बोलते हो कैसे होता है ना? लोग बोलते हैं बोल देने से क्या होता है, किसने सुन लिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दीवारों को यही काम होते हैं। वो दीवारों के काम नहीं होते, आप जो बोलते हैं वही काम होते हैं ना। आपकी बॉडी के अंदर ही काम, सब कुछ आपके अंदर है। कोई सुनता है नहीं सुनता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता आप बोलते क्या। तो होता क्या है कि तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। तो एक बार उस एक्सपेरिमेंट लैको वाला नहीं, पूंजी वाला लैको एक्सपेरिमेंट लिख लो। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, 1 सेकंड में आपको दिखाई देगा। तो वेस्ट कहाँ से करेंगे। तभी आप लोगों ने देखा इसको, जो मैं बताने वाला हूँ, देखा होगा। ये ट्रेनिंग में 3 महीने बाद कर रहे हैं, तो ये कुछ नया है आपके लिए, है ना। यस, राइट नाउ मैं कोच कर चुका हूँ। मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन इमोशंस एंड इंटेंशंस, कन्वेड थॉट्स वर्ड्स म्यूजिक और थॉट्स कैन अंदर जो भी है, आप इंग्लिश पढ़ लेना, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो इंसान सोचता है सेम वैसे ही वो बन जाता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने किया क्या कि एक झील के वाटर को गए, वो लेके आए, पानी भर के लेके आए और अलग अलग बाउल्स में, अलग अलग कटोरे में उन्होंने रख कर उसको अपने लैब में लेके आए और अपने लैब में रेफ्रिजरेट कर दिया, उसको बर्फ बना दिया, है ना। अब जब बर्फ उसको बनाया, तो बर्फ बनाने के बाद उसको बाहर निकाला और हर कटोरे में अलग अलग वर्ड्स बोले। उन्होंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी 10 बार जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, तो पता है उस कटोरे के